सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आज हम लेक्चर नंबर 2 में देखने वाले हैं। मेजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल और टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो वर्किंग कैपिटल ये चीज़ें ये होता है कि जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली करंट एसेट में इन्वेस्टेड फंड जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। उसके हमने टाइप्स देखे थे, दो टाइप्स थे, फिक्स वर्किंग कैपिटल और दूसरा था वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फिक्स में हमने देखा था इनिशियल वर्किंग कैपिटल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल, बराबर। और देखा था दूसरा हमने वेरिएबल, उसमें सीजनल और स्पेशल। सॉरी, हमने फिक्स वर्किंग कैपिटल के अंदर देखा था रेगुलर वर्किंग कैपिटल और इनिशियल वर्किंग कैपिटल। दो टाइप्स उसमें थे, इनिशियल और रेगुलर। और दूसरा देखा था हमने वेरिएबल, उसमें हमने देखा था सीजनल और स्पेशल। ठीक है, आज हम देखते हैं मेजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, मतलब कितना रिक्वायरमेंट रहता है। उसके लिए पहले तो मैं जानना पड़ेगा कि मेजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या क्या होता है, कौन कौन से जो पॉइंट्स है वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के, और फिर आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर डिसाइड काम आते हैं वो, बराबर। कौन कौन से फैक्टर हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेजर्स के अंदर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या किस तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक कंसेप्ट ये है। कुछ लोग ऐसा है, मतलब कुछ ऑथर जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि टोटल करंट एसेट जो होता है वही वर्किंग कैपिटल होता है। जो टोटल करंट एसेट, क्योंकि उसके डेफिनेशन, उसके मीनिंग में ये बताया गया था कि फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। जो भी करंट एसेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी चीजें क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। बट ऐसा नहीं है। आप उसको डिटेल्स में हम जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ओनली करंट एसेट इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों को हमें देखना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी को भी हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम करंट एसेट, तब हमें मिलेगी नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में जो इन्वेस्टेड है वो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट में से लायबिलिटी जब हम माइनस करेंगे तो वो है नेट वर्किंग कैपिटल। कैसे, तो समझते हैं। चलो, करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो करंट एसेट में आता है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, डेटर्स यानी कि जो जो लोग जिसे हमें क्रेडिट पे सेल्स किया है हमने, बिल्स रिसीवेबल, कुछ डेटर्स ने हमें बिल्स रिसीवेबल हमने इश्यू की और उन्होंने एक्सेप्ट किए, बिल रिसीवेबल। स्पेयर पार्ट का स्टॉक हो जाता है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एडवांस पेमेंट, इसको हमने एडवांस पेमेंट करके रखा है वो करंट एसेट है। कैश ऑन हैंड और बैंक में जो कैश है वो, ये सब जो है वो करंट एसेट है। इसमें जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बट अब करंट लायबिलिटी को हमें क्यों इग्नोर नहीं करना है वो भी समझते हैं। देखिए, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, बराबर। एडवांस रिसिप्ट, उसने हमें एडवांस पैसे दिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करंट लायबिलिटीज है।
अब जितना इन्वेस्टमेंट हमारा करंट एसेट में होता है उसके साथ साथ हमें लायबिलिटी भी क्रिएट होती है। जैसे कि मान लो हमने परचेस किया स्टॉक का, स्टॉक परचेस किया, जितना हमने कैश से परचेस किया होगा तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, और जितना क्रेडिट पे परचेस किया होगा तो स्टॉक आया हमारे पास, लेकिन उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे लिया है। तो वो जो टाइम फैक्टर है, उस टाइम फैक्टर को हमें यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए करंट लायबिलिटी जो है वो करंट एसेट से माइनस करेंगे, तभी हमें नेट वर्किंग कैपिटल कितनी वो पता चलेगा। जैसे एग्जांपल मान लो कि 5 लाख रुपए का स्टॉक हमने लिया, ये 5 लाख रुपए का स्टॉक हमने लिया कैश परचेस करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो गया। बट इसमें से देखो कि 2 लाख रुपीस मैंने कैश से लिया और 3 लाख रुपीस जो है वो मुझे 90 डेज की क्रेडिट पे मिला। तो 5 लाख का स्टॉक यानी वर्किंग कैपिटल मेरी 5 लाख की रिक्वायरमेंट हो गई, बट 3 लाख जो है वो मैं अभी नहीं चाहिए मुझे, वो कब चाहिए? आफ्टर 90 डेज। तो ये 3 लाख का अगर मैंने क्रेडिट परचेस किया है तो वो क्रेडिट परचेस कहाँ पे शो करेगा? लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स के अमाउंट में। तो वर्किंग कैपिटल एज प्रेजेंट मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? 5 लाख का स्टॉक लेना है, पर एज प्रेजेंट अभी मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 लाख की। क्यों? क्योंकि 5 लाख के अंदर 3 लाख का पेमेंट तो मुझे 90 डेज बाद करना है। तो करंट एसेट मेरी हो गई 5 लाख और करंट लायबिलिटी हो गई 3 लाख, जो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी। नेट वर्किंग कैपिटल क्या आई? 2 लाख, जो एट प्रेजेंट एट मोमेंट रिक्वायरमेंट थी। तो ये दो कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है। टोटल करंट एसेट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वही वर्किंग कैपिटल है, वो सही है बराबर, पर वो क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इतना रिक्वायरमेंट है, बट उसमें से जो लायबिलिटीज क्रिएट होती है फॉर द परचेस ऑफ करंट एसेट वो भी माइनस करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी। क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या आता है? दो चीज आती है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जो लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया। करंट एसेट की टोटल वैल्यू जो होती है उसमें से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो माइनस कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि नेट जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है वर्किंग कैपिटल में, वो पता चलेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे का पॉइंट देखते हैं। मेजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर ये देखने के लिए एक हम वर्किंग कैपिटल की साइकिल जो है वो समझते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये होता है कि विद इन 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी साइकिल समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहला है वर्किंग कैपिटल के लिए, देखो ये वर्किंग कैपिटल की साइकिल है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश से, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हमारी रहती है वो कैश है, कैश कंपोनेंट जो है वो, उससे हम क्या करते हैं? मटेरियल परचेस करते हैं। ठीक है, मटेरियल परचेस किया यानी कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट हो गया इसमें, तो ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बन गई। अब परचेस से क्या होगा? परचेस से वो रॉ मटेरियल का यानी कि इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टॉक बन जाएगा। परचेस किया हमने और वो हमारे लिए क्या बन गया? स्टॉक। स्टॉक का कंपोनेंट से वो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट में आता है, फिर उसके अंदर प्रोसेस होगी और प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, उसके लिए भी टाइम लगेगा बराबर। फिर वो बनेगा फिनिश गुड्स। जब वो फिनिश गुड्स बनता है यानी कि जब हमने परचेस किया तब से लेके वो फिनिश गुड्स की जो भी जितना टाइम लगा, वो टाइम के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो रहा, जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रही, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अगर मान लो समझ लो कि मैंने यहाँ पे कैश से परचेस किया तो फिनिश गुड्स तक तो मेरा उतना इन्वेस्टमेंट हो गया, अब उसमें से मैंने सेल्स कर दिया कस्टमर को बराबर, वो क्रेडिट पे सेल किया तो वो बन गया फिर मेरा अमाउंट रिसीवेबल, और फिर वो पेमेंट आया और फिर वो कैश में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो पूरी साइकिल जो है वो साइकिल के अंदर जितने दिन जितने टाइम लगा, उस टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमारा जाता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वो वापस कैश में कन्वर्ट हो गया, अब कैश से फिर वापस कहाँ पे जाएगा? परचेस, फिर जाएगा रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन, फिर फिनिश गुड्स, फिर सेल, फिर वो साइकिल चलती रहेगी पूरे।
वो हर बार ये सर्कुलेटिंग चलता ही रहेगा। ये बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है, ये बंद होने वाला नहीं है। अब समझो दूसरा, मैंने यहाँ पे कैश से परचेस नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्रेडिट पे परचेस किया। अब क्रेडिट का जो टाइम है वो टाइम मैंने ले लिया 90 डेज। क्रेडिट का टाइम ले लिया मैंने 90 डेज। ये टाइम भी कैसे डिसाइड होता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे समझ लो कि 90 डेज का मैंने टाइम ले लिया। मैंने जिससे भी मटेरियल परचेस किया है उसको मुझे 90 डेज के बाद पेमेंट करना है। वो भी मटेरियल दे देगा, उसको पेमेंट अभी करना नहीं है। तो यहाँ पे कैश नहीं है, समझ लो कैश नहीं है। तो मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी अभी नहीं, रिक्वायरमेंट कब आएगी? 90 डेज के बाद। और ये मेरी जो पूरी प्रोसेस है परचेस से लेके सेल्स कलेक्शन तक की, उसमें मेरा टाइम लगता है वो है 80 डेज, वो है 80 डेज। तो मुझे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने परचेस किया उसको मुझे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 90 डेज चाहिए। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल्स करके कलेक्शन करने के लिए मुझे टाइम चाहिए 90 डेज। 90 डेज में मेरा ये जो परचेस जो मैंने मटेरियल किया है उसका कन्वर्जन हो जाएगा कैश में, यानी कि 80 डेज में कन्वर्जन हो जाएगा। और फिर भी मेरे पास अभी 10 दिन पड़ा है, 10 दिन के बाद मुझे उसको पेमेंट करना। तो इसीलिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। और जो करंट एसेट होता है वो होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर ये 90 डेज का पीरियड में नहीं लेता तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। मैंने सीधा परचेस कर लिया, कैश से परचेस कर लिया और सिर्फ वो उसके अंदर 80 डेज का टाइम लगा, 80 डेज के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो गया वापस। तो 80 डेज के लिए मुझे उतने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो होती है वर्किंग कैपिटल, बराबर। बट अगर मैंने क्रेडिट पे परचेस कर लिया, क्रेडिट का टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, जितने हमारे वर्किंग कैपिटल की साइकिल में जितना टाइम जाता है उसके मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, मुझे कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है बट नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? जीरो। मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से फाइनेंस मैनेजर जो होते हैं, जो फाइनेंस अकाउंटेंट जो होते हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं, उसका ये रोल हो जाता है बिजनेस इसके अंदर ये सारे एनालिसिस करके ये डिसीजन देने के लिए, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करने। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आए वो भी ध्यान में रखने हैं। और ये भी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से हम मैनेज करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। बट मेरा अभी ये आपसे एक काम है कि ये दिमाग में आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो सबसे पहला जो है वो है शॉर्ट टर्म नीड्स। वर्किंग कैपिटल जो होती है हमारी वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म नीड होती है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, बराबर। वर्किंग कैपिटल इज यूज टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी रहती है। डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे बोला ना मैंने कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका कितना समय जाता है, उस समय के हिसाब से आपको ज़रूरत कितनी रहेगी वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है सर्कुलर मूवमेंट। जैसे मैंने साइकिल आपको समझाया वर्किंग कैपिटल साइकिल, उस हिसाब से देखें तो ये सर्कुलर मूवमेंट है। अब सर्कुलर मूवमेंट का मतलब क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल इज कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड इनटू कैश विच अगेन टर्न्स इनटू वर्किंग कैपिटल। मतलब एक बार हमने वर्किंग कैपिटल मतलब परचेस कर लिया, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद फिनिश गुड्स हुआ, सेल्स हुआ, वापस वो कैश में कन्वर्ट हो गया। कैश में कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस फिर वो क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि वापस परचेस करना है। तो ये साइकिल तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, मतलब ये सर्कुलर मूवमेंट है। आपके पास कैश रहेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर, बट वो कैश बिजनेस में रहती नहीं है, वो वापस फिर वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है, बराबर। जैसे परचेस मटेरियल, प्रोसेस और फिनिश गुड्स और सेल्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जो वही वो वर्किंग कैपिटल साइकिल थी। ऑल्सो डिस्क्राइब्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल, उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी हम बोल सकते हैं, बराबर। थर्ड नंबर जो है वो है एन एलिमेंट ऑफ परमानेंसी। ये परमानेंट रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने परचेस कर लिया, फिनिश गुड्स कर दिया, सेल्स कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया, खत्म। नहीं, वो वापस जाएगा,
परचेस में, वापस जाएगा प्रोसेस में, वापस सेल होगा। तो ये परमानेंट रिक्वायरमेंट बन जाती है इसकी। हाँ, उसको हम वर्किंग कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि वो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो हमारा फिक्स्ड नहीं हो गया कि भाई मैंने इतने पैसे इसमें डाल दिए तो गए, नहीं, वो स्टॉक में कन्वर्जन होगा, स्टॉक से सेल्स में कन्वर्जन होगा, सेल्स में डेटर्स में कन्वर्जन होगा, डेटर्स से वापस कैश में कन्वर्जन होगा, कैश से वापस स्टॉक में कन्वर्जन होगा। और स्टॉक के लिए ये परमानेंट हो गया कि परमानेंट इसकी रिक्वायरमेंट तो हमें रहेगी, और एंश्योर करना पड़ेगा बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए उसकी परमानेंट रिक्वायरमेंट हमारे वर्किंग कैपिटल की कितनी रहेगी वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट परमानेंटली, इट इज कॉल्ड परमानेंट और रेगुलर वर्किंग कैपिटल। उसको परमानेंट और रेगुलर वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। जैसे हमने टाइप्स में देखा था, फिक्स कैपिटल में 2 टाइप की कैपिटल थी, सॉरी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के 2 टाइप्स थे, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और दूसरा रेगुलर वर्किंग कैपिटल। तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो है वो परमानेंट हो गई। एक बार हमने तय कर लिया कि मुझे इतने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है मेरी ये साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो उतना वर्किंग कैपिटल अगर चलता रहा, वो पहिया चलता रहा, वो साइकिल चलती रही, तो बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली इजीली चलेगा। अब उसमें कहीं पे गड़बड़ हो गई 1 2 3 4 5 दिन की, तो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। कई सारे बिजनेसमैन के साथ हम सुनते हैं ये, पैसा नहीं आता तो पैसा कैसे दूं, मेरे डेटर्स मेरे को पैसा नहीं देते तो मैं क्रेडिटर को पैसा क्यों दूं। अब ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है कि उसकी साइकिल फिक्स नहीं होती है, उसकी साइकिल फिक्स होती नहीं है। मतलब जब पैसा आया तो पैसा दूंगा, सामने से पैसा आएगा ऊपर से तब मैं दूंगा, बराबर। स्टॉक नहीं है तो चलो 2 दिन फैक्ट्री बंद, लेबर को छुट्टी, ये स्मूथली बिजनेस नहीं है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि वो स्मूथली चले। मैनेजमेंट का होता है वो सिस्टम, कि एक बार सिस्टम हमने सेट कर दी, जैसे मान लो कि मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए टाइम दे दिया 45 डेज, तो 45 डेज का जो मैंने टाइम लिया, तो उस वहाँ पे उस दिन फंड रिक्वायरमेंट रहेगी, तो फंड पहले से कहाँ से आएगा वो मैनेज कर लेना चाहिए। तो डेटर्स को मुझे उस तरीके से टाइम पॉलिसी करनी पड़ेगी। क्रेडिट सेल की पॉलिसी इस तरीके से डिसाइड होगी, भाई हम इतने टाइम का ही क्रेडिट देंगे, उससे ज़्यादा 1 दिन का भी क्रेडिट हम नहीं देंगे। उससे क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, वो सब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। नंबर 4 है एन एलिमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का एलिमेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है वो मोर देन फ्लक्चुएटिंग मोर देन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या हो गया, मशीन लेना है, 5 लाख का मशीन आएगा, 15 लाख का मशीन आएगा, कंप्लीट। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, 8-10 साल के लिए वो चलेगा। बट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो फ्लक्चुएटिंग हो जाती है, प्राइस बढ़ गए, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, क्रेडिटर्स ने जो पॉलिसी थी वो अपनी चेंज कर दी, 45 डेज की जगह 40 डेज कर दिया, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, बराबर। जीएसटी का कुछ रूल्स चेंज हो गया, भाई आपको 60 डे में पेमेंट करना है, नहीं तो आपको क्रेडिट इनपुट आईटीसी नहीं मिलेगी, वो सब कुछ यहाँ पे मैनेज करना होता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वारीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से वो चेंज हो जाती रहती है। इट्स डिपेंड ऑन सेल्स पॉलिसी, परचेस पॉलिसी, प्राइस लेवल एटसेट्रा, ये सब पे डिपेंड रहता है, ठीक है। चलिए नंबर 5 हम देखते हैं। नंबर 5 लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल इज मोर लिक्विड देन फिक्स कैपिटल। मतलब ये फिक्स कैपिटल की तरह, फिक्स कैपिटल से कंपेयर में देखा जाए तो वो बहुत ही लिक्विड टाइप की कैपिटल होती है। जैसे कंपनी इज नीड टू कैश गेट थ्रू द कन्वर्जन ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल बाय इंसिस्टिंग ऑन क्विक रिकवरी ऑन इट्स बिल्स रिसीवेबल एंड सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। जो कैश सेल्स हमारा होता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैश में सेल किया, कैश में पैसा मिल गया, खत्म। बट जो क्रेडिट सेल किया है, जो बिल्स रिसीवेबल इश्यू किए, उसका पेमेंट कब मिलता है, उसकी साइकिल क्या होती है, कितना दिन होता है, उसके ऊपर ये सब नीड, मतलब कैश की कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि द कंपनीज विद अ लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फील मोर सिक्योर। जैसे कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लार्जर अमाउंट होती है, तो वो शो करता है
कि कंपनी जो है वो सिक्योर है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहीं पे ज़्यादा होगी जहाँ पे जो ऑपरेशंस जो है वो बहुत इफिशिएंटली चल रहे हैं, बहुत ही इफिशिएंटली चल रहे हैं। वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लार्जर अमाउंट में रहेगी, क्योंकि मशीन लिया मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, ख़त्म, बराबर। फिर उस पर हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स करेंगे, जो एक्टिविटी रेगुलर है वो करेंगे, तब हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती 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 रहेगी। प्रोडक्शन बढ़े, जैसे 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 प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा से ज़्यादा रहती जाएगी। क्यों? मटेरियल ज़्यादा परचेस करना पड़ेगा, लेबर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली हमें ये दिखाता है कि जिस बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल के अमाउंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, वो बिजनेस एंश्योर करता है कि वो इफिशिएंटली चल रहा है। वो कहते हैं ना कि भाई कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा। तो आप कुछ करोगे तो कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी ना आपको, कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं, काम करेंगे तो कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे आपके लिए बताइए, स्टूडेंट के लिए, तो आप पढ़ाई करोगे तो आपको क्वेश्चन अराइज होगा, आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, सम करोगे तो क्वेरी आएगी। पर अभी तो ऐसा है नहीं, सर ने जितना करवाया बहुत है, एग्जाम में पास हो जाएंगे, क्वेरी क्यों रेज करने की, सर को क्यों डिस्टर्ब करने का। ठीक है, तो ये होता है। तो इस हिसाब से बिजनेसेस में ऐसा होता है कि भाई जो काम करेगा उसको रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि जो बिजनेस बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है, उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो ये इंश्योर करता है, ये एक लिक्विडिटी का एक पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6, लेस रिस्की। ये बहुत लेस रिस्की है, मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिस्क टू मच लेस एक्सटेंड बिकॉज द वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस आर लेस सेवर जनरली। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका पहले, सबसे पहला तो ये है कि वो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो एक साल में वापस आ जाएगा, फिर से इन्वेस्टमेंट करके फिर से वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम फैक्टर बहुत कम है यहाँ पे, तो वो लेस रिस्की है फॉर द कंपेयर ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे मशीन एक बार लेके रख दिया हमने, 5 लाख 20 लाख का मशीन आया, 20 लाख का मशीन लेके रख दिया, अगर वो प्रोडक्ट हमारी चली ही नहीं तो 20 लाख रुपए कवर करने में दिक्कत हो जाएगी, रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक लिया और उसको प्रोडक्शन में, प्रोसेस में डाला, सेल्स किया, सेल्स का पैसा मिला, बात खत्म। तो उसके कंपेयर में रिस्क बहुत कम है, बराबर। ये फ्री फ्रॉम रिस्क है, ये भी बोल सकते हैं। और फिक्स कैपिटल का जो होता है वो इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है वर्किंग कैपिटल के सामने। लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा 7 नंबर जो है वो स्पेशल अकाउंटिंग सिस्टम नॉट नीडेड। वर्किंग कैपिटल के लिए कोई स्पेशल अकाउंटिंग सिस्टम हमें रिक्वायरमेंट रहती नहीं है फॉर द एज द कंपेयर ऑफ फिक्स वर्किंग कैपिटल, सॉरी फिक्स कैपिटल के हिसाब से। फिक्स कैपिटल में क्या होगा, आपने मशीन लिया, मशीन को आपने इंस्टॉल किया, तो फिक्स एसेट के अंदर वो हम बुक करेंगे, फिर हर साल उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर उसमें कुछ मेजर टाइप का एक्सपेंसेस किया तो वो भी हम फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स्ड एसेट में बुक करेंगे, फिर उसका भी डेप्रिसिएशन उस हिसाब से हम करेंगे। डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है वो देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स में कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है, टैक्स पर्पज से क्या है, वो सब देखना पड़ता है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं है, वो रूटीन बिजनेस चलता है, रूटीन ट्रांजेक्शन है, तो रूटीन रेगुलर ट्रांजेक्शन जैसे बुक होते हैं उसी टाइप से बुक होगा और उसी टाइप से उसका अकाउंटिंग होगा। उसमें कुछ हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो 7 पॉइंट आज जो मैंने डिस्कस किए वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग कैपिटल। उससे पहले हमने देखा वो था मेजर ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मेजरमेंट हमें कैसे करना है, 2 कंपोनेंट हमें याद रखना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। 2 मीनिंग मैंने वहां पे बताई आपको। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, बराबर है। वो क्यों है वो भी हमने समझा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। जो फैक्टर थे
वो फैक्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फैक्टर समझ में आ गए तो आप वर्किंग कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैं बोल सकता हूँ आपको 100% श्योरिटी दे के आप आराम से कर सकोगे, क्योंकि एक एक फैक्टर आपको अगर समझ में आया तो वो वही फैक्टर का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो आपको क्लियर होगा तो आपको कोई रूल्स, कोई मेथड, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड। ओ